चलो ये लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 13 करते हैं, राइट। यस सर। एग्जाम्पल 13 है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ए हमें मैट्रिक्स गिवन है, बी इज दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें देखो कंडीशन चेक करनी है कि वेदर वी कैन मल्टीप्लाई ए इनटू बी और नॉट। यस सर। ठीक है, तो वो कंडीशन याद है, यस सर। क्या होती है वो कंडीशन? सर वो द नंबर ऑफ rows should be equal to the number of columns in the other, in A should ओके, be equal to B. ओके, सपोज इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई ए इनटू बी, नाउ इन मैट्रिसेस ए इनटू बी इज नॉट सेम एज बी इनटू ए। Yes sir. ओके, तो मतलब इट मे बी सेम, इट मे डिफर, मोस्टली डिफर्स। ओके, मतलब Yes sir. ए इंटू बी ज्यादातर बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता, और कभी कभी हो भी सकता। ठीक है, Yes sir. अच्छा, अब ए इंटू बी जो है, उसमें मैंने क्या बताया था, इसको तो प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं ना, जो फर्स्ट Yes sir. फर्स्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर एंड सेकंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो Yes क्या sir. कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन थी? Sir, the number of columns in A should be equal to number of rows in B. हाँ, यस, तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द पोस्ट मल्टीप्लायर। तो इस केस में सेटिस्फाइड है, ए इंटू बी Yes कर रहे sir. हैं, ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके नंबर ऑफ रोज Yes. के इक्वल है, ठीक है। ए इंटू बी इज 1 - 2 3, तो इंटू, Yes अब sir. देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले जो देखो यहाँ ए का जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है 2 × 3, प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर है 2 × 3, Yes sir. ठीक है, और बी का ऑर्डर है 3 × 2, ठीक है ना, Yes sir. 3 रोज 2 कॉलम्स। Yes sir. अब हमें मालूम है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, क्या होना चाहिए? सर मल्टीपल, तो सर इसका ऑर्डर होगा 2 × 2। 2 × 2 है ना, तो हमें ये पहले ही मालूम है कि जो यस सर। मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमें पहले ही पता है, ठीक है, पहले पता लग जाता है यस सर। इससे। तो ऐसा करो, जो भी ऑर्डर इसका रिजल्टिंग आना है ना, उसकी एक जनरल मैट्रिक्स बना लो। जनरल मैट्रिक्स बनाना सिखाया था यस ना सर। मैंने आपको, ठीक है। 2 × 2 ऑर्डर की यस सर। जनरल मैट्रिक्स बनेगी तो क्या बनेगी, A11 A12 A21 A22, ठीक है, समझ आ गया। यस सर। तो अब हमें ये चार यस सर। एलिमेंट्स, अब ये चार एलिमेंट्स कैसे आएंगे, देखो, जो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे A11, ठीक है, ठीक है। नाउ यस हमें सर। मालूम है कि A11 में जो फर्स्ट नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना, मालूम है ये बात? ओके सर। ठीक है, जैसे ये A12 लिखा है हमने, यस। A12 में जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है, सेकंड नंबर है 2। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट रो, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट यस कॉलम, ठीक है। अब वो कौन सा रो? सर। फर्स्ट नंबर इज द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। यस सर। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है ना, जो प्री यस मल्टीप्लायर है सर। उसको वो फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब पहली पोजीशन पे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई। पोस्ट मल्टीप्लायर सेकंड पोजीशन, सेकंड मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स यस में सर। जो रो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स से आएगी, और जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स से आएगी। समझ में आ गया? ओके सर। ठीक है, अब इसे हम यस सर। करते हैं, देखो, मल्टीप्लाई। तो पहला क्या है, A11, ठीक है, मींस ये फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट, ठीक है, एंड यस सर। फर्स्ट कॉलम मींस सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम।
Yes, समझ sir. आया? समझ में आ गया? तो Yes, sir. रो और कॉलम सेलेक्ट कर लो। अब उन रो और कॉलम्स को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। एलिमेंट वाइज मींस फर्स्ट Okay, sir. एलिमेंट will be multiplied by first element plus second element is multiplied by second element and so on। फर्स्ट Yes, रो sir. को फर्स्ट कॉलम से करना है तो फर्स्ट 1 into 2 हो जाएगा। 1 into 2 फर्स्ट रो की फर्स्ट Yes, एलिमेंट को sir. सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ किया तो मल्टीप्लाई 1 into 2, ठीक है। उसके बाद प्लस कर दिया हमने, प्लस के बाद क्या है फिर -2 into 4 होगा ना, Yes, ठीक है। sir. फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -2 और सेकंड Yes. फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है 4, तो -2 into 4 तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको Yes, चलो sir. ऐसा करते हैं, सीधा ऐसे लिख देते हैं इसको, -2 into 4 समझ आ गया, -2 into 4, ठीक है। Yes, sir. थर्ड कॉलम ये थर्ड Yes, sir. एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ कर देंगे +3 into 2, ये समझ आ गया। Yes, sir. तो ये जो हमारा इसको सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो A11 आ जाएगा, समझ आ गया। Okay, sir. ठीक इसी तरीके से Yes, sir. A12 निकालना है। A12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम, ठीक है। Yes, sir. तो वही एलिमेंट वाइज इसी तरीके से करना है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करना है उसे। तो 1 into 3 होएगा पहले, Yes, sir. ये Yes, रो sir. है ये कॉलम है, तो 1 into 3, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 into 3, ठीक है। A12 पोजीशन पे आएंगे, इसमें थोड़ा गैप छोड़ देना, ठीक है। 1 into 3 Yes, sir. -2 into 5 -2 into 5, ठीक है। उसके बाद 3 into 1 Yes. 3 into 1, ये समझ में आ गया। Yes, sir. ऐसे ही अब हमें इसका करना है। नाउ दिस इज A21, दैट मीन्स सेकंड रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। समझ आ गया, फर्स्ट रो Yes, sir. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -4 into 2 -4 into 2 then 2 into +2 into 4, ठीक है। Yes, sir. -5 -5 into 2 -5 into 2, ठीक है। Yes, sir. एक मिनट, ये 5 है, 5 है, दिस इज 5 -4 2 5 है। एक मिनट रुको रुको, 1 -2 3 -4 2 5 2 3 4 5 2 1, तो ये जो है ये प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा फिर, ये भी प्लस आ गया, समझ आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, है sir. A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। Yes, sir. -4 into 3 then +2 into 5 then +5 into 1, समझ आ Yes, गया sir. अब, Yes, sir. है ना। बस अब इनको सॉल्व कर दो। ये कितना बनेगा देखो, 2 Yes. -8, ये हो जाएगा 2 -8 2 -8 इज -6 -6 + 6 तो 0 ही आ जाएगी, ठीक है ना। Yes, एंड sir. दिस 3 3 और 3 हो गया 6 6 -10 इज -4, दिस इज -4। इसको सॉल्व करो, -8 + 8 -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 into 2 is 10,
then -12 plus 10 is -2, and -2 plus 5 is 3. इसका आंसर आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, ये आ गया 0 -4 10 3, 0 -4 10 Yes, 3, sir. so this is the answer। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. ऐसे ही अब देखो, अगर अब हम इसमें b इंटू ए निकालें, देखो b इंटू ए पॉसिबल है यहाँ पर, 3 इंटू 2, ये 3 इंटू, अगर हम b इंटू ए करते हैं, b इंटू ए, तो 3 इंटू 2 है ये, इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, Yes, sir. एंड ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3, तो b इंटू ए पॉसिबल होगा? Yes, sir. पॉसिबल है, बिकॉज इसके कॉलम इसके रोज के इक्वल है, और इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो 3 इंटू 3 है। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसका b इंटू ए भी निकालते हैं। Yes, sir. b into a will be 2 3 4 5 2 1, and into 1 minus 2 3 minus 4 2 5। ठीक है, तो अब मालूम है कि Yes. इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 इंटू 3 आएगा, राइट? Yes, तो 3 sir. इंटू 3 की जनरल मैट्रिक्स बना लो, मतलब रफ कॉलम में बना लो। Yes, ठीक है, sir. देखो शुरू शुरू में ऐसा हम करते हैं कि रफ में बना लेते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर हमें ये जनरल मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, Yes, sir. तो A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, then A31 A32 A33। ठीक है, तो अब इसे Yes, sir. कुल उसी तरीके से अब हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट रो Yes. फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट रो। ठीक है, जो अब प्री Yes. मल्टीप्लायर बी है यहाँ पे, है ना? अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, और ए अब सेकंड Yes, मैट्रिक्स है। sir. तो इसका रो लेना है, फर्स्ट इसका रो और इसका कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 Yes, इंटू sir. -4 प्लस 3 इंटू -4। ठीक है, ये हमारा A11 हो गया। ठीक है, नाउ Yes, sir. A12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -2 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। समझ आ गया? ठीक है, Yes. नेक्स्ट इज A13 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 Yes, इंटू sir. 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। ये समझ में आ गया? अब तो अच्छी तरह समझ में आ गया। Yes, sir. हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं A21 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, तो Yes, 4 sir. इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4 प्लस 5 इंटू -4। फिर A22 मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू -2 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2। उसके बाद A23 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, Yes, समझ में sir. आ गया? नेक्स्ट आते हैं अब हम A31 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, थर्ड रो Yes, sir. फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4,
then a32 3 2 2 into minus 2 plus 1 into 2. ठीक है, then we have a33 means third row third column, so 2 into 3 plus 1 into 5. Yes, sir. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो दिस इज, अब देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3 into minus 4 is minus 12 plus 2 will be equal to minus 10. ठीक है, then we have this will be minus 4, 2 into minus 2 minus 4 plus 6 is 2, then 6 plus 15 is 21. ठीक है, और ये आ जाएगा 4 into 1 is 4 minus 20 is minus 16. Then this is minus 8 plus 10. Minus 8 plus 10 is 2. This is 12 plus 25. So 12 plus 25 is 37. Yes, sir. ठीक है, then ये है 2 into 2 plus 2 minus 1. 2 minus 4 is minus 2. Then minus 4 plus 2 is again minus 2. 6 plus 5 is 11. तो ये आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। Yes, sir. ठीक है, -10 2 21, ये आ गया -16 2 37, -2 11। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया आप? Yes, sir. एक मैं देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। चलो इसमें एक ये वाली करो, ये थर्ड वाली। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस करके मेरे को भेज दो, मतलब जैसे मैंने करवाया उस तरीके से करके। Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. थर्ड पार्ट 1 minus 2 3 1 2 3 3 2। ठीक है, 2 into 2 2 into 3, so we have so 1 into 1, then minus 2 into 2, 1 into 2 minus 2 into 3, 1 into 3 minus 2 into 3, then we have 2 into 1 plus 3 into 2 into 2 3 into 3 2 into 3 3 into 1। ठीक है, this is 1 minus 4 2 minus 6 3 minus 6 2 plus 6 plus 5 plus 3। ठीक है, -3 -4 -3 8 13 9। ठीक, तो समझ में आ गया, बाकी कर लोगे जो क्या है ना। Yes, sir. नेक्स्ट, अब हमने ये होमवर्क मैंने शायद दिया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. तो किया ये सर इसमें ये मल्टीप्लिकेशन से पहले वाले थर्ड पार्ट तक कर लिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये अब मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप। ठीक है, ओके सर। अब जो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं 4th and 5th पार्ट, अब ये एज ए होमवर्क कर लेना। अब तो आ गया ना समझ में? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये तो चलो ठीक ही किया होगा। अगर भेज सकते हो तो भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। देखो, अगर हो सके ना, जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको अगर क्लास से पहले ही भेज दो, मतलब चाहे तुम एक दिन पहले भेज दो करके। यस सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो मैं उस वक्त चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो भेज दो मेरे को। ठीक है, ओके सर। ठीक है, 3 7 1 and 7। ओके, a minus b, 1 1 5 minus 3। ठीक है, 3a, तो दिस इज 6 12 9 6 minus 2। ठीक है,
चलो ये कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या बनेगा, ओरली बता सकते Sir. हो। Yes, sir. Sir, a square नहीं, ए स्क्वायर क्यों बनेगा, दिस इज plus प्लस, दिस इज प्लस, ए प्लस ए इज, okay, sir. Sir, sir 2a हाँ। और फिर सर 2b हम्म और फिर 0 फिर सर हम्म, 2a. हाँ ठीक है। इसका इसका करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इफ वी ऐड देम, तो इट विल Yes, बी sir. इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। Yes, sir. देन दिस प्लस दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये तो आइडेंटिटीज होती हैं, हमें मालूम है, Yes, ठीक है। sir. सो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट विल बी बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो अच्छी तरह आती होंगी ये, ठीक है। Yes, sir. ये ए माइनस सी होल स्क्वायर बनेगा नीचे, और Yes, ये sir. ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. तो ये आ गया, ऐसे ये भी हो जाएगा सिंपल, राइट। सिंपल क्वेश्चन है Yes, थर्ड। sir. फोर्थ को करोगे क्या बनेगा, बताओ फोर्थ पार्ट। Sir, sir 1 1 1 हाँ, सर सब में 1 बनेगा. सब में वन आ जाएगा, वन वन वन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें Yes, sir. अब ये सारी देख लो, ये अब तुम समझ चुके हो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें कोई तुम्हें अगर लगता है कि मेरे से करवाना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो मैं समझा देता हूँ, अदरवाइज एज ए होमवर्क ले लो ये सब, Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. होमवर्क कर देना इसको फिर, Yes, sir. ठीक है। थर्ड पार्ट तो कर लिया तुमने, थर्ड पार्ट के अलावा बाकी सारे, Okay, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दिस, ठीक है। Okay, sir. हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 1 प्लस 3 4, then 2 Yes, sir. minus 1 is 1, minus 3 plus 2 minus 1, 5 plus 4 is 9, 0 plus 2 is 2, then 2 plus 5 7, then 1 plus 2 3, minus 1 plus 0 is minus 1, 1 plus 3 is 3, 4 sorry, ठीक है। 1 plus 3 4, Yes, sir. तो ये हमारा a plus b आ गया। नाउ b minus c फाइंड आउट करना है, b minus c, so b minus c is equal to 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3 minus c, c is 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा फिर, पहला एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पर, Sir -1. माइनस 1, तो माइनस 1, देन वी हैव माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, उसके बाद आ जाएगा माइनस 2 0, then 4 minus 0 is 4,
2 minus 3 is minus 1, 5 minus 2 is 3, then 2 minus 1 is 1, 0 minus minus 2 which is 2 plus 2 हो जाएगा, ठीक है. Then Yes, 3 sir. minus 3 is 0. तो दिस इज b minus c, ठीक है. अब Yes. हमसे बोला गया कि वेरीफाई दिस मीन दिस दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है. तो पहले हम ऐसा करते हैं, LHS साइड सॉल्व करेंगे. LHS इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c, ठीक है. नाउ व्हाट इज a? a इज 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1. This is a. Then plus b minus c. b minus c हमने कौन सा e है, ठीक है. b minus c ऑलरेडी Yes, निकाल sir. चुका, ये b minus c था, तो प्लस b minus c कर दो, मीन्स minus 1 minus 2 0 4 minus 1 3 1 2 0, ठीक है. अब इन दोनों को ऐड कर दो, so it will be equal to 1 1 minus 1 will be 0, then 2 minus 2 0, minus 3 plus 0 is 3, minus 3. उसके बाद 5 plus 4 9, 0 plus 0 minus 1 minus 1, 2 plus 3 is 5. उसके बाद 1 plus 1 2, minus 1 plus 2 is 1, then 1 plus 0 is 1. तो ये हो गया हमारा LHS सॉल्व हो गया, ठीक है. Yes, sir. RHS देखते हैं. RHS is equal to a plus b minus c, ठीक है. सो इट इज इक्वल टू, अब a plus b हम निकाल चुके थे, a plus b है ये, ठीक है. दिस इज a plus b. Yes, sir. 4 1 minus 1, four 1 minus 1, then 9 2 7, 9 2 7, 3 minus 3 minus 1 4, 3 minus 1 4, ठीक है. इसमें हमें प्लस सी माइनस सी करना है, माइनस सी, ठीक है. और सी कितना है? सी है ये मैट्रिक्स, ठीक. तो इट इज इक्वल टू 4 1 2 0 3 2 and 1 minus 2, ठीक है. सो इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 minus 4 0 and 1 minus 1 is 0 and minus 1 minus 2 is minus 3 and 9 minus 0 is 9, 2 minus 3 minus 1, 7 minus 2 is 5, then 3 minus 1 is 2, minus 1 minus minus 2, that means minus plus 2, minus 1 minus plus 2, minus 1 plus 2 is 1, then 4 minus 3 is 1, ठीक है. तो देखो दो इक्वल Yes, आने sir. चाहिए, तो ये दोनों पार्ट 0 0 minus 3 9 minus 1 5 and 2 1 1, ठीक है. दोनों इक्वल आ रहे हैं, Yes, ठीक है. इसको 1 कर दो, इसको सेकंड कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get that the LHS part is equal to RHS, ठीक है. Hence verified. yes, sir.
ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, sir. नेक्स्ट करें। चलो अब ये फिफ्थ पार्ट करोगे। Yes, sir. फिफ्थ में ए है और बी है, हमें कंप्यूट करना है 3a-5b। ठीक है, Yes, sir. 3a-5b कर लोगे? Yes, sir. चलो करके भेजो मेरे को। Okay, sir. हाँ अभी ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। Okay, sir. चलो नेक्स्ट इज cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, then we have cos थीटा sin थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है Yes, sir. तो इजी है। तो क्या हो जाएगा, cos इंटू cos विल बी cos स्क्वायर थीटा, then cos theta into sin theta, which is cos theta sin theta. Then cos into minus sin theta will be minus cos theta into sin theta. ठीक है, then we have cos theta into cos theta is cos square theta plus तो sin theta को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, sin into sin is sin square theta, then the sin theta into minus cos theta is माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. ठीक है, फिर sin थीटा इंटू cos थीटा विल बी sin थीटा cos थीटा, या फिर चलो cos थीटा इंटू sin थीटा लिख देते हैं, cos थीटा इंटू sin थीटा, देन sin थीटा इंटू sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, Yes, sir. इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। then cos theta sin theta minus cos theta sin theta, then we have minus cos theta into sin theta plus cos theta into sin theta, then we have cos square theta plus sin square theta। ठीक है, so it is equal to this is 1 1 Yes, और sir. ये 0 हो जाएगा। ठीक है, cos दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, 0 हो गया, यहाँ भी 0 कैंसिल, दोनों टर्म्स 0 और ये 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। Yes, sir. ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 7 का, चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, हो गई, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3025।
0 3 सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसे हमें वैसे एलिमिनेशन मेथड जैसे हमने सीखा वैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो एडिंग वन Yes, एंड sir. टू, adding 1 and 2, adding equation 1 and equation 2, we get x plus x 2x and y plus minus y will be cancelled is equal to, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, मैट्रिक्स दिस प्लस मैट्रिक्स दिस will be equal to 7 plus 3 10, then 0 plus 0 0, and 2 plus 0 2, 5 plus 3 8। ठीक है, so x will be equal to, the matrix x will be equal to 1 by 2 into this matrix। ठीक है, Yes, sir. जो कि कितना होगा, अब ये 1 by 2 जो है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, सो 1 by 2 into 10 is 5, 1 by 2 into 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 by 2 into 1 और 1 by 2 into 8 is 4। ये तो x की वैल्यू आ गई। Yes, sir. ठीक है, अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू, क्या थी वो 5014, 5014 प्लस y is equal to 7025। ठीक है, सो y will be equal to 7025 minus this matrix 5014, so it is equal to 7 minus 5, ठीक है, which is 2, 0 minus 0 0, 2 minus 1 1, 5 minus 4 1, तो ये y आ गया। ठीक है, Yes, sir. तो बस ये हमारा आंसर आ गया। Yes, sir. ठीक है, ये कर लोगे Yes, sir. सेकंड पार्ट, अभी करके भेजो मेरे को। Okay, sir. बात है, ठीक है, 6x ठीक है, देन 2x प्लस सब्स्टिट्यूट करके निकाल दें। ठीक है, ठीक है, इन्हें Okay, कैंसिल आउट कर दो लास्ट में से, 2 5 जा तो 1/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, Okay, sir. कैंसिल आउट कर देना इसको। चलो ठीक है, चलो अब ये 8th क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है वो। Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या करना है, y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x फाइंड आउट कर लेना बस। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, दो इक्वेशंस बन जाएंगी इसमें, Yes, इनको sir. मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन के x और y निकालना है।